गोचर वसात कोई भी ग्रह अपनी विशेष चलन के आधार पर तय करने की दूरी जो है, दूरी को तय करने की जो नियमित जो उनकी गति है, उस गति के प्रभाव से प्रभावित होने के कारण कई बार ऐसा होता है कि एक से अधिक ग्रह भी एक साथ एक ही राशि में विराजमान हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि दूर दूर तक सारे ही ग्रह अलग अलग राशियों को पकड़ के बैठ जाते हैं, कोई किसी के साथ युति में नहीं होता। सामान्यतया सूर्य, बुध और शुक्र की युति बहुत सारी कुंडलियों में एक साथ देखने को मिल जाती है, पर युति के पीछे का जो नियम है, जो उसके पीछे का तर्क है, वो क्या कहता है, आज का विषय इस पर ही केंद्रित होगा। सबसे पहले कोई ग्रह किसी के साथ युति कर सकता है, ये तो आप जान लिए, पर इसमें भी दो सिद्धांत और हैं। पहला सिद्धांत ये कहता है कि चाहे कोई भी राशि क्यों ना हो, किसी भी राशि में एक से अधिक ग्रह जहां बैठ गए, जैसे उदाहरण कि कोई एक राशि में 2 ग्रह बैठ गए और एक राशि ऐसी बनी जिसमें 4 ग्रह एक साथ बैठ गए, तो ज्यादा बलवान कौन होगा, प्रश्न उठता है। इसका आचार्यवर उत्तर देते हैं कि जिस ग्रह में जिस भाव में, जिस राशि में जितने ज्यादा ग्रह होंगे वो भाव उतना ही ज्यादा बलवान होगा। ये पाराशर जी का सिद्धांत है कि एक से अधिक ग्रह की युति, जैसे किसी घर में 1 ग्रह बैठा और किसी घर में 4 ग्रह बैठ गए, तो ज्यादा बलवान कौन है, तो ज्यादा बलवान जिसमें 4 ग्रह बैठे हैं वो भाव ज्यादा बलवान है, वो एक्टिव ज्यादा है, उसका फल जातक के जीवन में ज्यादा देखने को मिलेगा, या वहां से जातक को ज्यादा प्रभावित होते हुए देखा जाएगा। जैसे दशम स्थान में किसी की कुंडली में 4 ग्रह बैठ गए, तो उसकी कुंडली में या उसके जीवन में करियर का विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा, है ना। अब इसमें भी बात आती है कि हम युति को कैसे समझें कि कौन सा, मान लीजिए 2-2 ग्रह की युति हो गई, एक घर में 2 ग्रह बैठ गए, फिर दूसरे घर में 2 ग्रह बैठ गए, फिर तीसरे घर में 2 ग्रह बैठ गए, हम इसका अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे। युति के पीछे का सिद्धांत ये कहता है कि चर प्रकृति में जो युति होती है वो बहुत सामान्य फल देने वाली होती है। 1, 4, 7 और 10 अगर इन राशियों में 2 ग्रह बैठे हों या 2 से अधिक ग्रह बैठे हों, अर्थात ग्रह युति कर रहे हों, तो ये सामान्य परिणाम देने वाला होता है। अगर 2 ग्रहों की युति या 1 से अधिक ग्रह की युति स्थिर राशि में हो रही हो, तो उसे चर प्रकृति से ज्यादा फल उस भाव का मिलता है। 2, 5, 8 और 11 अर्थात इस राशि में अगर ग्रह की युति हो रही है तो ये पिछले वाली युति से ज्यादा फल करने वाली बात हो जाती है। मतलब चर प्रकृति में अगर ग्रह 50% फल कर रहा था, तो स्थिर प्रकृति की राशि में 60 से 70% तक फल करने वाला होगा। और तीसरे नंबर पे ग्रह युति का सिद्धांत ये कहता है कि द्विस्वाभाविक राशि में, अर्थात 3, 6, 9 और 12 अगर इन राशियों में ग्रह की युति हो रही है तो वो 100% अपना संपूर्ण परिणाम देने वाली स्थिति को दर्शाता है। आपको अपनी कुंडली में यह देखना है कि ग्रह किस राशि में युति कर रहे हैं, चर राशि में या स्थिर राशि में या द्विस्वाभाविक। ये बहुत गूढ़ सिद्धांत है। युति के बारे में हम लोग सिर्फ अभी तक यही जानते आए हैं कि चलो ये ग्रह है, इनके साथ युति करके बैठा है, भाग्येश चतुर्थेश के साथ बैठे हैं, नवमेश पंचमेश के साथ बैठे हैं, पर उसके पीछे ये हम भूल जाते हैं कि वो कौन सी राशि में युति कर रहे हैं। ये तो हमने कभी विचार ही नहीं किया। युति से ही बात खत्म नहीं होती है, युति किस राशि में हुई है यहां से बात शुरू होती है, और यहां से ही आपको फल कथन करने में स्पष्टता दर्शानी होती है कि भाई ये ग्रह है, द्विस्वाभाविक में बैठा है तो इसके ज्यादा फल मिलेंगे, स्थिर राशि में बैठा है तो स्थिर है वो, उसका फल देर से मिलेगा, विलंब देगा, कमजोर मिलेगा, प्रभावित होता हुआ मिलेगा। चर प्रकृति की राशि में बैठा है तो उसमें स्थिरता थोड़ी कम है, मतलब वो दे सकता है फल, पर स्थिर वाले से ज्यादा और चर वाले से ज्यादा। द्विस्वाभाविक राशि में अगर ग्रह की युति होती है तो उसका संपूर्ण फल जातक के जीवन में और मजबूती से देखने को मिलता है।
इस कार्यक्रम में आपने ये भी जाना कि बहुत से ग्रह जब किसी भी तरीके से एक ही भाव में बैठ जाते हैं, अब जैसे किसी ग्रह में, किसी राशि में एक ग्रह बैठा और किसी में 5-5 बैठ गए, तो कौन ज्यादा बली हुआ? मैंने बताया था जिसमें ज्यादा ग्रह बैठे हैं वो भाव ज्यादा बली है। जो भाव बिल्कुल ही खाली है वो बिल्कुल ही कमजोर है। जिस भाव पर किसी भी ग्रह की और किसी भी ग्रह की स्थिति न तो बनी है, न तो कोई वहां बैठा है, न तो कोई वहां देख रहा है, वो भाव सुप्त भाव कहा जाता है। जन्म कुंडली के 12 भाव में से अगर जन्म कुंडली का 9वां भाव खाली है तो भी वो श्रेष्ठ परिणाम करने वाला हो ही जाता है। जबकि जन्म कुंडली के बाकी अगर कोई भी भाव हैं, अगर वो खाली हैं तो वो थोड़े कमजोर परिणाम करते हैं। लेकिन भाग्य भाव के साथ ये सिद्धांत लागू नहीं होता है। अगर जन्म कुंडली का भाग्य भाव खाली है तो भी वो लगभग आपको परिणाम उस दशा काल में या उस भाव के स्वामी के दशा काल में मिलने वाला होता है। युति के बारे में समझ ली।